सबको नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज का जो परीक्षा से संबंधित प्रश्न था उसका ये टफ क्वेश्चन। 2 क्लास हम इससे पहले ले चुके हैं। ठीक है, आज का जो प्रश्न होगा थोड़ा कठिन प्रश्न होगा, जिसमें साधारणतः सभी बच्चे इसको छोड़ देते हैं, है ना। मैक्सिमम लोग बच्चे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये टफ क्वेश्चन होता है। लेकिन आज देखिए ये कठिन प्रश्न को कितना सरल तरीका से, कितना इजी से हम लोग बनाते हैं और कितना आसान से बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए अंत तक, क्योंकि अभी भी हम शुरुआत भी करेंगे तो थोड़ा इजी प्रश्न करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और टफ क्वेश्चन जाते जाएगा, यानी सारा चीज़ आज का क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसको अंत तक देखिएगा, आज एकदम क्लियर हो जाएगा। और हम सबसे पहले कहेंगे कि यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने लोग सबको आपको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर कर लीजिए इसको। अभी हम लोग चलिए आज बात करते हैं पहला प्रश्न आज का। ठीक, प्रश्न में क्या कहता है देखिए कि किसी परीक्षा में हरि को कुल अंकों का 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है। प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न एक बार देख के समझ लीजिए। ठीक, अब उसके बाद कहता है कि परीक्षा वही है, रवि को कुल अंकों के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। ठीक, और कहता है कि रवि का परसेंटेज हमको निकाल लीजिए कि रवि ने कितना प्रतिशत अंक ला रहा है। और ये भी कहता है कि हरि के प्राप्तांक और रवि के प्राप्तांक में 2 नंबर का अंतर है। कहने का मतलब है कि रवि का प्राप्तांक है, हरि से 2 नंबर का कम है। ठीक, तो चलिए हमको कुछ नहीं दिया हुआ है कि अब प्राप्तांक कितना है, तो सपोज करते हैं कि टोटल स्कोर टोटल नंबर जो होता है ना, यानी फुल मार्क्स उसका मान लेते हैं x है। ठीक है, अब हम लोग x यदि है तो हम लोग पहले लिखते हैं हरि का स्कोर, पहले निकालते हैं हरि का स्कोर। हरि को कितना स्कोर हुआ, तो कितना हुआ है 80, माने x का 80%, तो हम लोग लिख सकते हैं 80 x बाय क्या 100। अब उसमें से कम कितना नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है। क्लियर है, तो इसका मतलब है इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं कि 1 0 यहाँ से काट देते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 8x बाय 10 माइनस 8। ये किसका स्कोर है, हरि का स्कोर। उसी तरह हम लोग निकालेंगे रवि का स्कोर। ठीक है, रवि का स्कोर निकालते हैं, तो रवि का स्कोर क्या कहता है कि x का 70% यानी 70x बाय 100। अब यहाँ इसमें 5 नंबर ये ज़्यादा आता है। ठीक है, 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 0 यहाँ काट देंगे तो कितना होगा 7x बाय 10 प्लस 5। अब ध्यान रखिएगा, कहता है क्या प्रश्न में कि दोनों के स्कोर में 2 का डिफरेंस है। कहने का मतलब है कि यह 2 ज़्यादा है, यह 2 कम है, यानी इधर 2 हम लोग 2 जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा, या इधर 2 घटा देंगे तो इसके बराबर होगा। प्रश्न यही कहता है। आगे चलिए तो सॉल्व करिए इसको। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या कहता है कि देखिए 8x बाय 10 माइनस 8। ठीक, अब इसमें से ये पूरा स्कोर को घटा देंगे, तो देखिए घटा रहे हैं तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा ये 7x बाय 10 माइनस कितना होगा 5 इक्वल टू हमको दिया हुआ है, ये होता है इसका वैल्यू 2 होता है। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू उधर ले जाएंगे, है ना। तो उधर ले जाएंगे तो 8 और 5 13, उधर जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या है यहाँ 8x बाय 10 बच जाएगा, माइनस 7x बाय 10 बचेगा, और इधर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस इधर ले जाएंगे 8 और 5 13। ठीक, तो बच जाएगा, देखिए इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 जाएगा तो 8x में 7x जाएगा तो क्या बचेगा x इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 इंटू 100 यानी 150 हो गया, है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 150 कट रहा है। अच्छा, अब हम लोग को देखते हैं, हमको पूछा क्या है, रवि का स्कोर पूछा है। ठीक है, तो रवि का स्कोर पूछा है तो ऊपर बनाते हैं, है ना। तो रवि का स्कोर मेरा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7x बाय 10 प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 150 बाय 10 प्लस 5। 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा, 5 15 बचे 105 प्लस 5 बराबर कितना होगा 110, यानी हरि का टोटल स्कोर 110 आ गया। क्लियर है, इसको और फास्ट बना सकते थे लेकिन हम लोग धीरे धीरे बनाए ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर से। चलिए देखिए पहला प्रश्न को, अब इस प्रश्न को सेकंड क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए क्या कहता है, अब देखिए कि किसी विद्यालय में 75 विद्यार्थी पास हुए
तथा 20 विद्यार्थी फेल हुए। तो सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट होगा, जिसमें से 20 विद्यार्थी फेल हुआ है, तो यानी कितना पास हुआ? 80 पास हुआ। 80 का कितना होता है? 75% पास होता है। ठीक है, 75%। तो हम लोग देखते हैं 75% का वैल्यू 1/, इसको यदि हम लोग ऐसे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3/4 होगा। तो हम लोग यहाँ 75% को भी लेके काट सकते हैं, यानी 3/4। इसको ऐसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 विद्यार्थी क्या होता है? ये पहला विद्यालय के हैं। अब कहता है कि दूसरे विद्यालय के अपेक्षा, मैंने पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठते हैं तथा पहले विद्यालय की तुलना में 10 विद्यार्थी अधिक पास करते हैं। ठीक है, तो यह स्टूडेंट जो हो गया क्या? पहला विद्यालय का हो गया, यानी फर्स्ट स्कूल का हो गया ये। ठीक है, फर्स्ट स्कूल का पास स्टूडेंट हो गया। ठीक, तो दूसरे विद्यालय का क्या होता है? सेकेंड स्कूल का कितना हो जाएगा? 60 + 10, चूंकि कहता है 10 विद्यार्थी अधिक पास होते हैं, तो 10 करते हैं तो ये कितना होता है? सेकेंड स्कूल का पास स्टूडेंट। ठीक, तो हमको क्या कहता है कि सेकेंड स्कूल में कितना % विद्यार्थी पास किए? पहला वाला नहीं। तो हमको टोटल पता है, टोटल विद्यार्थी कितना थे? 100 था, उसमें से 70 विद्यार्थी पहले दूसरे स्कूल के पास किए हैं। परसेंटेज पूछा है, 100 से गुना कट जाएगा, बराबर कितना होगा? 70% विद्यार्थी जो होंगे ये दूसरे विद्यालय के पास हुए। क्लियर है? एकदम इजी प्रश्न है, बहुत मजा लगेगा, एकदम इसी तरह से बने रहिए। अब देखिए, चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न आज का। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा हुआ है। क्या कहता है? किसी परीक्षा में प्रश्न पत्र में टोटल n था, यानी टोटल क्वेश्चन कितना था? टोटल क्वेश्चन क्या है? टोटल क्वेश्चन कितना है? n है। ठीक है, अब कहता है कि इस टोटल प्रश्नों में, प्रश्न का अंतिम लाइन में देखिए क्या कहता है कि उसमें से 50% वो सही करता है। ठीक है, तो n का तो 50% इसका क्या हो गया? स्कोर हो गया। इसको स्कोर करता है कितना? यानी n × 50/100, यानी कितना हो जाएगा? n/2, कटेगा तो 2 होगा। तो n/2 स्कोर वो क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन फिर आगे लाइन में क्या कहता है कि वह प्रथम 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न सही करता है। ठीक, और शेष प्रश्न का 1/3 भाग वो सही करता है। तो टोटल राइट आंसर इसका हो गया। ठीक है, इसका टोटल जो होता है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 15 + n - 20, चूंकि क्या कहता है? प्रथम 20 का, तो n-20 का 1/3 मतलब 3। ठीक है, अब हमारा क्या कहता है कि यह प्रश्न सही हुआ। अब कहता है दोनों का अंक बराबर है, मतलब यह प्रश्न और टोटल अंक जो प्राप्त किया है वो दोनों बराबर है। तो हम इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या? n/2 लिख सकते हैं। दोनों बराबर कहता है तो हम लोग लिख सकते हैं। अब कैलकुलेट करिए, ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 15 प्लस इसको लिख सकते हैं n/3 - 20/3 इक्वल टू क्या होगा? n/2। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 15 - 20/3 इक्वल टू हो जाएगा n/2 - n/3। ठीक है, क्लियर है? अब सॉल्व करिए फटाफट। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3, और ये कितना हो जाएगा? ये 45 - 20 इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, इधर हो जाएगा 3n - 2n। ठीक है, जाएगा 25/3 इक्वल टू, इधर कितना बचेगा? n/6। अब इधर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? या इसको कटेगा तो यहीं काट लेते हैं, 2 बार कटेगा, है ना? 2 बार कट जाएगा। ये देखिए 2 बार कटेगा, 2 बार कट गया। तो अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? देखिए 25 दूना 50। तो हमारा टोटल जो था नंबर था वो 50 था, 50 था। क्लियर हो गया? एकदम इजी है प्रश्न, कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न को देखिए, एक बार पढ़ लीजिए आराम से। क्या कहता है कि एक परीक्षा में राजू ने 70% अंक प्राप्त किया। ठीक है, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है? 70%। और 4 विषयों में से उसमें 3 विषय में कितना लाया है? 81 नंबर लाया, 81, 66 और 61 मार्क्स लाया है।
लेकिन चौथा पेपर में क्या नंबर लाया है इसको पता नहीं है, ठीक है, उसको हमको निकालना है। लेकिन ये भी दिया हुआ है प्रत्येक अंक जो होता है, प्रत्येक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो पहले हम लोग फुल मार्क्स निकालेंगे, फुल मार्क्स निकालेंगे, एफएम निकालेंगे। तो एफएम क्या हो गया, 4 सब्जेक्ट 100 का है, तो टोटल कितना हो गया 400, ठीक। अब हमको ये भी कहता है वो 70% मार्क्स प्राप्त करता है, तो कितना हो जाएगा ये 400 का 70/100 कट जाएगा, तो कितना होता है ये 280 नंबर लाता है, वो 280 नंबर वो ला चुका है, क्लियर है, ठीक। अब कहता है कि ये 280 नंबर लाया है, मैंने ओवरऑल 280 नंबर लाया है, उसमें से उसको दिया हुआ है कि फर्स्ट पेपर में कितना लाया है, फर्स्ट पेपर में कितना लाया है वो देखिए, फर्स्ट पेपर में लाया है 81 और सेकेंड पेपर में लाया है, यानी फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर तीनों में कितना लाया है 81 और सेकेंड पेपर में लाया है 66 और थर्ड में लाया है 61, ठीक है। तो टोटल ये नंबर अब फोर्थ में कितना लाया है ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हमको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 12 8 20 208 नंबर वो ला चुका है, ठीक। 208 नंबर लाया है और इसमें ये क्या नंबर लाया है इसको पता नहीं है ना। तो हमको टोटल नंबर हमको पता है 280 नंबर लाया है, जिसमें से 3 पेपर में 208 नंबर लाया है। तो फोर्थ पेपर में यहाँ 208 घटा देंगे, जो आएगा आंसर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 272। तो फोर्थ पेपर में 72 मार्क्स लाएगा, क्लियर है। देखिए 3 पेपर का नंबर तो उसको दिया हुआ है, चौथा पेपर में निकालना है और हमको पूरा पता है कि वो 280 नंबर टोटल लाया है। तो 280 में 3 पेपर में जो लाया घटा देंगे, चौथा पेपर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक परीक्षा का पूर्णांक 2500 है। देखिए प्रश्न देखिए, इसमें हमको पूर्णांक दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है ए परीक्षा में ए को बी से 10% अंक अधिक मिला है। तो ए को कितना मिला है, 10% अधिक मिला है। तो देखिए ए को 10%, ए को क्या मिला है, बी से 10% अधिक मिला है, बी से क्या मिला है 10% अधिक मिला है, यही कह रहा है अधिक मिला है। उसके बाद कहता है कि बी को सी से 20% कम मिला है। बी को जो होता है सी से 20% क्या मिलता है, कम मिलता है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है कि सी को डी से 30% अधिक मिलता है, सी को डी से 30% क्या मिलता है, अधिक मिलता है, ठीक। और हमको दिया हुआ है कि यदि ए को 1750 मिलता है, तो देखिए 1700 ए को क्या मिलता है, पूर्णांक हो गया, टोटल एफएम दिया हुआ है, एफएम दिया हुआ है। अब ए का स्कोर कितना है 1750, ठीक है 1750, 1750 मिला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए का परसेंटेज निकाल लेते हैं, है ना। ए का परसेंटेज निकालते हैं तो कितना होगा 1750 बटा 2500 इंटू 100, ठीक है। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 25 से कटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 1 0 70%, यानी हमारा ए का स्कोर अभी हम लोग लिख सकते हैं, ए का स्कोर हो गया 70%, ठीक। ए का स्कोर कितना हो गया 70%। अब हमको क्या करना है, बी का निकालना है। तो बी को क्या कहता है, देखिए ए को जो स्कोर है बी से 10% अधिक है, ए का स्कोर जो है बी से 10% अधिक है। कहने का मतलब है कि बी का क्या हो जाएगा, बी का स्कोर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर एक ही लाइन में यहीं पर हम क्लियर करेंगे, इसलिए ध्यान देना है। तो बी का स्कोर कितना हो जाएगा, देखिए ए का बी से 10% अधिक है, यानी बी का स्कोर जो है ए से 10% कम है, तो 10% घटा देंगे यहाँ पर, बी का स्कोर तो हो जाएगा कितना 70 - 10 इक्वल टू कितना हो गया 60% हो जाएगा क्या, बी का स्कोर, ठीक। अब देखिए कहता है कि सी का स्कोर, देखिए सी का जो स्कोर है, देखिए बी का स्कोर सी से 20% अधिक है, ठीक है। कहने का मतलब है कि सी का स्कोर कितना होगा, बी से 10% अधिक होगा, लेकिन बी का स्कोर सी से 20% कम है, यानी सी का स्कोर जो है बी से 20% अधिक है। तो सी का स्कोर कितना हो जाएगा 20 + 60 इक्वल टू क्या होगा 80%, ठीक। अब कहता है कि सी का स्कोर डी से 30% अधिक है, यानी डी का 30% अधिक है, ठीक है। डी का 30%, सी का स्कोर डी से 30% अधिक है, यानी डी का स्कोर सी से 30% कम होगा। तो यहाँ डी का स्कोर निकालेंगे, डी का स्कोर बराबर कितना होगा 80%,
ठीक है। 80% माइनस यहाँ डी का निकाल रहे हैं तो सी से घट जाएगा, ये 30%, तो ये कितना बचेगा 50%, ठीक है। अब हमको क्या पूछा हुआ उसका आंसर देखिए, तो हमको पूछता है कि डी कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, तो डी का प्राप्त स्कोर कितना हो गया 50%। कुछ नहीं करना है एक बार, ठीक है। हमको सिंपल यही से निकालना है, ए को हमको स्कोर पता कर लेना है, इसको लिख लीजिएगा, नहीं बिना लिखे भी आप प्रैक्टिस करिएगा डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम इसको इसलिए लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो डी का स्कोर मेरा कितना हो गया 50%, ठीक। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न, लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। चलिए देखिए एकदम सेम टाइप का प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा, है ना। क्या कहता है कि किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% कम लाया है। देखिए ए जो होता है बी से 10% क्या लाता है, कम लाता है। कहने का मतलब है कि ए जो है बी से 10% कम लाया है, यानी बी का जो होता है ए से 10% अधिक है, ठीक है। बी से क्या है, ए से 10% अधिक है। अब फिर आगे कहता है कि बी ने सी से 25% अधिक लाया है। बी ने सी से कितना लाया है, 25% अधिक लाया है, यानी सी से बी जो है 25% अधिक लाया है, तथा सी ने क्या कहता है कि डी से 20% क्या लाया है, कम लाया है, ठीक। डी से 20% कम लाया है। अब कहता है यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त हुआ, तो हमको एफएम पता हो गया, एफएम मतलब फुल मार्क्स 500 हो गया, ठीक। अब डी का स्कोर, ए का स्कोर हमको पता हो गया, ए का स्कोर कितना आया है 360 लाया है, ठीक है। तो 360 ए का आया है, तो पहले ए का परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 360 उसका स्कोर है, टोटल स्कोर है 500, इंटू करेंगे 100 से, इसका परसेंटेज निकालेंगे, 2 0 कटेगा, 2 0 कटेगा, काटेंगे तो 5 7 35, 5 2 10, यानी कितना हो गया 72% ए का स्कोर आ गया। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, ठीक। ये क्लियर है। अब देखिए ए का स्कोर कितना हो गया 72%, ठीक। तो बी का हम लोग निकालेंगे, बी का स्कोर बराबर देखिए ए से बी पर क्या है, कम है ना। ए का स्कोर जो है बी से 10% कम है, कहने का मतलब है कि बी का स्कोर ए से 10% अधिक है, तो 10% अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 72 + 10 इक्वल टू कितना हो गया 82% हो जाएगा बी का। आगे देखिए क्या कहता है, अब हम लोग निकालेंगे सी का स्कोर। सी का स्कोर बराबर देखिए सी का जो स्कोर है, सी का बी का स्कोर सी से 25% अधिक है, यानी सी से 25% अधिक है, ठीक है। यानी सी का उससे 25% कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 82 में से 25 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 में 5 जाएगा 7, और यहाँ 7 में यह 57% हो जाएगा किसका, सी का स्कोर। अब कहता है डी का स्कोर। डी का स्कोर क्या कहता है, देखिए सी ने डी से 20% कम लाया, ठीक है। यानी सी ने डी से 20% कम लाया है, कहने मतलब है कि डी जो है सी से 20% अधिक होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 57 + 20 इक्वल टू 77%। हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन किसका पूछा है, सबका स्कोर मेरा पता हो गया, जिसका आंसर जिसका भी पूछा होगा आंसर आ जाएगा। ए का स्कोर 72%, हम लोग इसमें किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। बी का स्कोर हो गया, सी का स्कोर हो गया, देखिए डी का स्कोर पूछा है तो डी का ऑप्शन में देखिए 77% आंसर। क्लियर। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए अभी जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये रियल में बहुत टफ है ना, ऐसे क्वेश्चन। लेकिन देखिए सीजीएल मेंस में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा प्रश्न है कि, लेकिन हम लोग इसको देखिए प्रयास करिए, अभी हम तो समझाने में हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन इसको एक बार बना लीजिए तो फिर एक बार दूसरा बार बनाइए, देखिए तुरंत बन जाता है ना। कितना लंबा प्रश्न है, आपको पढ़ने और समझने में भी कितना समय लगेगा। देखिए पहले प्रश्न आप समझिए, पहले हम देखिए, आप पहले प्रश्न पहले समझिए। प्रश्न में क्या कहता है कि 5 प्रश्नों की एक परीक्षा में मात्र 5 ही क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन है, 5 प्रश्नों की एक परीक्षा में 5% विद्यार्थियों ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मतलब 5 प्रश्न में 5 स्टूडेंट जो होता है सब का आंसर दे दिया। दूसरा लाइन में क्या कहता है, 5% विद्यार्थी ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ठीक। अब जो हो गया इतना तो हो गया 2 गो। अब तीसरे लाइन में क्या कहता है कि शेष में से 25% परीक्षार्थियों ने, ठीक है,
सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दिया है। ठीक, नेक्स्ट लाइन पढ़िए, यानी शेष में सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दिया है 25% विद्यार्थी। उसके बाद कहता क्या है कि और 20% ने सिर्फ 4 प्रश्न का उत्तर दिया है। और कहता है कि 396 विद्यार्थियों ने 2 और 3 प्रश्न का उत्तर दे चुका है। ठीक है, तो कहता है कि परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है ज्ञात करें। प्रश्न है, देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। चलिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि टोटल प्रश्न जो होता है कितना, टोटल प्रश्न जो है, टोटल क्वेश्चन जो है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं। ठीक, अब क्या कहता है कि x प्रश्न का उत्तर देने वाले, x क्वेश्चन का उत्तर देने वाले, x क्वेश्चन का आंसर कितना देते हैं, x इंटू 5/100, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या 5x/100, अभी ऐसे ही इसको छोड़िए। ठीक, अब देखिए कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, कोई क्वेश्चन का उत्तर ये नहीं बनाता है। ऐसे कितना है, x गुने 5/100, कहने का मतलब है क्या है 5x/100। इसको आपस में जोड़ देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इसको आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए x/10 होगा, नहीं होगा। जैसे देखिए थोड़ा सा हम लोग 100 लेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का तो हो गया 100, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 5x, कि 5x बराबर कितना होगा 10x/100 होगा। एक जीरो कट जाएगा तो कितना होगा, x/10 होगा। ठीक, अब आगे देखिए, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे शेष प्रश्न, जो शेष क्वेश्चन कितना बच गया, शेष कितना बच गया, x था, उसमें से आंसर देने वाले कितना हो गया, x/10 और नहीं देने वाले, ये मेरा हो गया 9x/10। ठीक, अब देखिए इसी प्रश्न में, यानी यही शेष प्रश्न में आगे का खेला होना है। क्या देखिए खेला क्या होना है, अब तमाशा देखिए। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, अब कहता है कि एक प्रश्न का उत्तर देने वाला, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन का उत्तर देने वाला कितना है, एक प्रश्न का उत्तर देने वाले कितने विद्यार्थी हैं, एक प्रश्न का उत्तर देने वाले 25% विद्यार्थी हैं। तो टोटल प्रश्न कितना बचा हुआ है मेरा, 9/10 इंटू 25%। 25% मतलब कितना होता है, 1/4 डायरेक्ट कर दें, 25% का वैल्यू 1/4 इक्वल टू कितना बच गया, ये 9x/40। ठीक, अब कहता है कि 4 प्रश्न का आंसर देने वाला, 4 क्वेश्चन का आंसर देने वाला कितना हो गया, टोटल क्वेश्चन बचा हुआ है 9/10 और इसमें से 20% देते हैं तो 20% कितना होता है 1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9x/50। 9x/50 हो गया। अब कहता है लास्ट लाइन में पढ़िए कि 2 और 3 प्रश्न का, यानी 2 और 3 क्वेश्चन का आंसर जो देता है वो टोटल दिया हुआ है मेरा क्या हो गया 396। ठीक है, अब मेरा टोटल प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न क्या कहता है कि टोटल प्रश्न x है, जिसमें से x का मतलब होता है कि मात्र 5% विद्यार्थी आंसर दिया है और कोई प्रश्न नहीं आंसर दिया है 5%, यानी दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, जोड़ दिए तो कितना होगा, x/, नहीं भी जोड़ सकते हैं तो इसको अलग अलग भी रख सकते हैं, तो क्या होगा 20x/10, ये हो गया। अब शेष प्रश्न बचा है कितना 9x/10। अब इसी 9x/10 प्रश्न में क्या होता है कि एक प्रश्न का उत्तर देने वाला 9x/40 स्टूडेंट हैं, 4 क्वेश्चन का आंसर देने वाला 9x/50 स्टूडेंट हैं और 2 और 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाला टोटल स्टूडेंट मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 396 है। तो कहने का मतलब है कि टोटल संख्या, टोटल प्रश्न मेरा x है। ठीक है, टोटल प्रश्न x है, जिसमें से x बराबर हो जाएगा x/10, 9x/40, 9x/50 और प्लस 96। टोटल प्रश्न का ये हो गया x बराबर, कुल प्रश्न के बराबर ये सभी का प्रश्न का हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, इसको तो मिलाना होगा। अब देखिए आगे देखिए, ये x इक्वल टू हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो x इक्वल टू मेरा इधर क्या बच जाएगा, इधर देखिए x/10 प्लस शेष तो इसको लिखेंगे कितना 9x/40 प्लस कितना हो जाएगा 9x/50 प्लस कितना हो जाएगा 396। अब तो क्लियर है, अब इधर मिटाना पड़ेगा।
396। अब इधर देखते हैं, सॉल्व करिए। x मेरा क्या है, हम x को शुरू में ही मान लिए हैं टोटल क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितना आएगा, अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हमारा कुछ नहीं है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक जात है तो एक तरफ हम लोग इसको ले आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा, तो देखिए हम लोग सिंपल सा यहाँ सा इसको लेते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ x/10 माइनस हो जाएगा 9x/40 माइनस हो जाएगा 9x/50। इधर हम इसको बोल देते हैं तुम इधर रह जाओ, ठीक है, तुम अलग जात का है, ठीक। अब हम लोग को एलसीएम लेते हैं, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा करीब, है ना, 10 20 50 200 आ जाएगा, ठीक। देख लीजिए लेके एलसीएम कितना आ जाएगा, 200 आएगा, तो हम लोग 200 एलसीएम हो जाएगा। अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ एक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x माइनस हो जाएगा, 10 से ये कट जाएगा 1 0, तो 20x हो जाएगा यहाँ, ठीक, माइनस 40 है यहाँ, तो 40 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 9 45, ठीक। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 50 से कटेंगे 4 बार जाएगा 36x इक्वल टू इधर कितना बचेगा 396, ठीक है, 10 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 200x माइनस इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 के 1 बाकी 1 4 4 8 8 2 10, इतना y कितना हो गया 200 इक्वल टू हो गया 396। क्लियर है। अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 90x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो कितना होगा, 2 6 12 के 2 बाकी 1 78 और 1 79, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, इसको नहीं हुआ, नहीं क्लियर हो रहा है, तो इतना बाई कितना बचेगा हमारा, ये 200 बचेगा, तो इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा 396, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, उधर गुना करेंगे, क्रॉस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 200 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, या यहीं से 99 से हम लोग काट देंगे, तो काटेंगे कटेगा, देखिए यहाँ से मेरा 4 बार में कट गया ये, ठीक है। तो ये बच गया क्या, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दूना 800, तो ये मेरा 800 हो गया पूरा अंक, कितना का, यानी इस परीक्षा का टोटल अंक, ठीक है। अभी देखिए इस तरह का क्वेश्चन को जनरली सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए एक दो बार बनाइएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। हम लोग सीधा सीधा मान लेंगे, 5% निकालेंगे, उसको साथ जोड़ देंगे और इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ओके बाय, आज यही क्लास होगा, और यदि अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दुनिया भर का, ताकि जितना से मैक्सिमम भी हमको मिले यहाँ से, ठीक है।